प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जीवन की रोटी क्या है। जीवन की रोटी, यस, जीवन की रोटी प्रभु यीशु है। हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं सही हैं और बहुत सारी चीज़ें गलत हैं, लेकिन हम सही और गलत में फंस के ना रह जाए। हमें जीवन को प्राप्त करना है। सही, बहुत सारी बातें गलत हैं तो वो गलत है, कुछ सारी बातें सही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो जो सही बातें हैं वो हमारे लिए बिल्कुल सही हो और उसमें जीवन हो। तो हम देखेंगे कि कुछ सही बातें होने के बावजूद भी उनमें जीवन नहीं होता है, तो वो जीवन कैसा हमें मिलना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। जब हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और हम फैसला लेते हैं कि ये सही है, लेकिन उसमें भी कई तरीके की हमें जो है बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, हमारा मन शांत नहीं होता है, अशांत होता है, तो उसमें भी हमें जीवन प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि जहाँ पे शांति नहीं है, चाहे वो बात सही भी है, फिर भी उसमें क्या है, हमें बेचैनी है, वहाँ हमें मृत्यु मिल रही है। मृत्यु मिल रही है मतलब कि हमें राहत नहीं मिल रही है, हम बेचैन हो जा रहे हैं, तो वहाँ पे जीवन हमें नहीं मिल रहा है। तो हमें जीवन को प्राप्त करना है, इंस्टीड ऑफ कि सही क्या है। सही के साथ साथ हमें जीवन भी मिलना चाहिए, हमें शांति भी मिलनी चाहिए उस काम को करने में। जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। अगर हमें उस कार्य में शांति मिल रही है और वो सही है, तब तो जीवन की रोटी। अगर सही होने के बाद भी शांति नहीं है, बेचैन है मन, इसका मतलब कि प्रभु का वचन हमारे जीवन में अधूरा कार्य कर रहा है, वो काम कहीं ना कहीं अधूरा है सही होने के बाद भी। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का चैप्टर 2 का 16 और 17 वचन में हमें क्या बताता है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसको फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब यहाँ पे परमेश्वर ने वाटिका में आदम और हव्वा को रखा था जब उनको बनाया, और उनको बोला कि इस वाटिका के वृक्ष के हर एक फल फ्रूट तुम खा सकते हो, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फ्रूट मत खाना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब हम भले या बुरे में फंस के रह जाते हैं तो हमारा जीवन जो है वो शांति में जीवन नहीं होता है। ज़रूरी नहीं जो भला है वो हमेशा भला ही हो, बुरा है वो हमेशा बुरा ही हो। तो परमेश्वर का यह वचन कहता है कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। अगर हम इसी में ही जब फंसते हैं तो हम मरने लगते हैं, हमारे को चैन नहीं मिलता है, हम बेचैन हो जाते हैं, हमारे मन में शांति नहीं आती है, क्योंकि हम भले और बुरे में फंस के रह गए हैं। लेकिन परमेश्वर यीशु ने बोला है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ। जब हम वचन को समझते हैं, गहराइयों में जाते हैं कि किस चीज़ से हमें शांति मिल रही है, परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, उसी में ही जीवन है। हालेलुया। तो 1 कुरिन्थियों 10 के 23 और 24 वचन में हम पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों के 10वां चैप्टर है, 23 और 24 वचन हमें बताता है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं हैं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं है। कोई अपनी ही भलाई की नहीं, वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। हालेलुया। यहाँ पे वचन हमें क्या बताता है, सब वस्तुएं उचित हैं, सब वस्तुएं अच्छी हैं, बेस्ट हैं, लेकिन सब चीज़ें मेरे लाभ के लिए नहीं है। उससे ज़रूरी नहीं कि सब के सब जो ठीक है उससे मुझे बेनिफिट मिले, लाभ हो, मुझे अच्छा लगे, है ना, ऐसा वाला नहीं है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं में मेरी उन्नति नहीं है। ज़रूरी नहीं कि उसी में ही मेरी उन्नति हो, मुझे सक्सेस प्राप्त हो। सब वस्तुएं बहुत अच्छी हैं, और हमेशा हम अपनी भलाई के लिए दूसरे की भलाई की भी चिंता करें कि क्या उनके लिए भी वो कार्य सही है, क्या उनको भी ये अच्छा लग रहा है, क्या उनको भी ये भला लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो
कोई अपनी ही भलाई की नहीं वरन दूसरों की भी भलाई को ढूंढे। कई बार कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं हमारी लाइफ के जो हमें लगता है कि बेस्ट हैं और हमें ये डिसीज़न लेने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाले जो हमारे फैमिली मेम्बर हैं उनको हमारा डिसीज़न पसंद नहीं आता है, उनको अच्छा नहीं लगता है। तो जब हम उस डिसीज़न में अकेले खड़े होते हैं, कोई भी हमारे साथ नहीं होता, जबकि वो डिसीज़न बिल्कुल सही है और हमारे फैमिली मेम्बर हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें अशांति लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि हमारा परिवार उसमें नहीं है, तो उसमें हम जीवन को प्राप्त नहीं कर रहे, हमारा मन व्याकुल है, बेचैन है, खुश नहीं है, पूरी तरीके से शांत नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि उस कार्य में हमारा परिवार भी शामिल होना चाहिए, जबकि ये कार्य सही है। तो जब तक हमारा परिवार, हमारे अपने लोग उस कार्य में शामिल नहीं होते, उस डिसीज़न में नहीं होते, हम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हमारे लिए तो वो लाभ के लिए, लेकिन सामने वाले के लिए वो उसको पसंद नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें अभी कमी है, उसमें जीवन प्राप्त नहीं है। तो उस केस में हम क्या करें? हम करना भी चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने वो कार्य को नहीं किया है तब भी बड़ी मुश्किल में हम फंस सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना के अनुसार है, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, लेकिन कई बातों में हम फंस जाते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं कि हम अपने परिवारजनों को, प्रियजनों को कैसे एग्री करें। तो उस केस में जब हम उनसे प्रेम से बात करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, अगर वो मान जाते हैं और उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है, तो बड़ी ही समझदारी से वो केस सुलझ जाता है, वो शांति पाते हैं और वो डिसीज़न बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, अच्छे से हो जाता है, तो हम उसमें जीवन पा लेते हैं। अदरवाइज़ हमारा मन अशांत रहता है। तो उस केस में हमें क्या करना है कि सामने वाले को हमने बता तो दिया कि हमारा डिसीज़न ये वाला है बड़े प्यार से, लेकिन ये नहीं कि हम उनको दोषी ठहराएं या गलत ढंग से उनको बोले तुम्हें करना है करो, नहीं करना नहीं करो, मेरे लिए ये सही है, मैं ये करूँगा और ये करूँगी। तो उस केस में क्या है, हमने जीवन को प्राप्त नहीं किया है। हमने एक चीज़ को पाया तो है, वो सही तो है, लेकिन हमने जीवन को प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि उसमें शांति नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, अधूरापन है, प्रेम नहीं है, है ना। कहीं ना कहीं हम अकेले हैं जो, और हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है मिल नहीं रही है अपने प्रियजनों के साथ, तो वहाँ पे जीवन प्राप्त नहीं हुआ। चाहे वो कार्य सही भी है तब भी वो सही होके गलत हो जाता है, राइट। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उनको बोलते हैं कि ये कार्य बिल्कुल सही है, आप हमें समझने की कोशिश कीजिए, आप अगर समझेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और हम इस कार्य को बड़े अच्छे से कर सकेंगे। अगर उनको समझ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपने उनको हर्ट नहीं किया, अपना डिसीज़न उनको बताया है, प्यार से बताया है, कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आगे आप मूव ऑन हो सकते हैं, क्योंकि आपने किसी को मृत्यु नहीं दी है, यहाँ पे एक जीवन देने की पूरी कोशिश करी है। और प्रभु वहीं पर ही अनुग्रह करते हैं जब हम कि दूसरों के साथ प्रेम से बात करते हैं और अपनी बातों को उनके आगे रख देते हैं, तो यहाँ परमेश्वर का कार्य पूरा होता है और उसमें उस कार्य में हमें सक्सेस प्राप्त करते हैं और उसमें जीवन भी होता है। अब अगला वचन जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना के 6:35 में, यूहन्ना का 6:35 हमें बताता है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु का वचन कहता है, जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी भी भूखा नहीं होगा, कभी भी प्यासा नहीं होगा, क्योंकि जीवन की रोटी मैं हूँ। परमेश्वर हमेशा जीवन देने वाले परमेश्वर है, ये हमें ध्यान रखना है। जिस कार्य में हमारा मन अशांत है, बेचैन है, वहाँ पे प्रभु नहीं है, वहाँ पे ईश्वर का कार्य नहीं हो रहा है, वहाँ पे परमेश्वर का कार्य नहीं हो रहा है, वहाँ पे हम व्याकुल हैं, बेचैन है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमें किसी भी कार्य को अगर हम कर रहे हैं वहाँ शांति लेकर आएंगे, वो अगर वो परमेश्वर के अनुसार है तो। और अगर हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर हमें जीवन देने आए हैं और हम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर बेचैनी है, मृत्यु है ना। तो इस चीज़ को हमें
समझना है। अगर हम कोई भी कार्य करें तो समझ के देखें कि दूसरों के लिए भी भलाई हो और हमारे लिए भी भलाई हो, उसमें शांति हो, उसमें जीवन हो, दूसरों को भी जीवन मिले और हमें भी जीवन मिले, तभी तो है। हम फिर भलाई और बुराई के वृक्ष में फंस के नहीं रहेंगे, केवल हम जीवन में ही पाएंगे। और जीवन है यीशु, जो जीवन की रोटी है, जो हमें अच्छी चीज़ शांत करके जाएगा, हमें आनंद करके जाएगा हर एक कार्य में, हर एक बात में, जो प्रभु यीशु की तरफ से होगा। उसमें कोई गलत चीज़ नहीं होगी, उसमें हर एक चीज़ हमारे लाभ के लिए होगी, हानि के लिए नहीं होगी। और जब हम 51 वर्ष पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी में जगत के जीवन के लिए दूंगा, वे मेरा मांस है। प्रभु ने अपने लहू से द्वारा हमें जो है जीवन दिया है। प्रभु की रोटी है, वो है जो जीवन देती है। बाकी सब सारी चीज़ें हमें नष्ट करती हैं, बेचैन करती हैं, वो शैतान की ओर से हैं। वो अच्छाई या बुराई तो पैदा कर सकती हैं, लेकिन हमें जीवन कभी भी नहीं दे सकती है। तो सच्चा जीवन हमें दूसरों की भलाई में भी है और अपनी भलाई में भी है, दूसरों की खुशी में भी है और अपनी खुशी में भी है। वही है जीवन की रोटी जो यीशु ने हमें दी है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे बात करें, आपको प्रकाशन दे कि आपको क्या मिला है। आप अभी भी अच्छाई या बुराई में फंसे हैं, या जीवन पाने में और जीवन देने में लिए जो है टाइम को दे रहे हैं और समझ रहे हैं और कार्य को कर रहे हैं। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।